नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। डायलिसिस को लेकर किस तरह की परेशानियां हमने कोविड काल में देखी, साथ ही अगर बात किया है तो जिस तरह के हालात एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं, जो खबरें निकल के आ रही है कि कोरोना को लेकर जो एक बार फिर जो स्थितियाँ भयावह हो सकती है। ऐसे में बात की जाए डायलिसिस एक महत्व, क्योंकि हर एक पेशेंट को डायलिसिस करवाना जरूरी होती है। अगर बात की जाए तो कोरोना काल में नीमच की डायलिसिस सेंटर की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन जब प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में जब ये पूरा काम आया तो उसके बाद स्थितियाँ बहुत सुधरी है। और इस वक्त हम यहीं खड़े उन लोगों से भी बात करेंगे किस तरह के हालात उस वक्त थे और किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर हुई। बात की जाए तो किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर सुधरी है। 31 अगस्त 2020 से हमने जो है डायलिसिस सेंटर संभाला। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, परेशानी थी। हमने भी इस पीड़ा को समझा और तत्कालीन जिलाधीश जितेंद्र राजे साहब ने इसका बीड़ा उठाया और हम लोगों को उन्होंने खाली इसलिए बुलाया था कि एक बार आप भी समझो इसको और इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने प्रयास किए और हम लोगों को यहाँ बुला करके ये सेंटर दिखाया और 2-3 दिन में हम लोगों के साथ मीटिंग करी उन्होंने और बोला जो मदद हो सकेगी करूँगा, इस सेंटर के लिए आप कोशिश करो। हम लोग 4 लोग शुरू में जुड़े थे। हम लोगों ने विचार किया, काम बड़ा था पर शहर ने जो है पीछे से हमेशा सहयोग करता है। सर दानदाता शहर के बहुत एक्टिव हैं, अच्छे काम के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। उन्होंने जो है जैसे ही ये चीज़ लगी, हमने अपने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाए, लोगों ने मुक्त हस्त से सहयोग किया। समिति के लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। हम 11 लोग जुड़े, कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई और सबसे पहले हमने पीछे का पोर्शन जो है वॉशिंग एरिया और ये, ताकि जगह बनाने के लिए उसमें आरओ का प्लांट नया हमको चाहिए था, जो कैपेसिटी थी वो कम थी, वॉशिंग एरिया वगैरह, ये सबसे पहले पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने किया और ये काम हमने जुलाई से शुरू कर दिया था। 16 अगस्त को जो है ये मूर्त रूप में आया और एक मशीन हमारी संस्था के साथियों की तरफ से और 2 मशीनें, एक विक्रम के सहयोग से और एक गंगानगर वाला परिवार की ओर से, वो कलेक्टर साहब के प्रयास से दोनों। और लगभग बाहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो समिति ने अपनी स्वयं के सदस्यों के सहयोग से और दानदाताओं के सहयोग से शुरू किया। ये प्रक्रिया इस तरह से हम 31 अगस्त 2020 को 3 और 5 मशीनों के साथ इस सेंटर का संचालन संभाल रहे हैं। इस समिति का कार्य जो है रोगी कल्याण समिति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिल रहा है। नीमच में अगर अच्छा काम आप करेंगे, हमेशा शहर सहयोग करता है, दानदाता सहयोग करते हैं। आपने जिस तरह की बात कही कि आप जो है 2 संस्थाएं मिलकर इस पूरा डायलिसिस सेंटर को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियां आपके बीच में आ रही है, किस तरह की दिक्कतें भी आपको? समय समय पे दिक्कतें आई है, सामान नहीं मिलता, लोगों को समय पे जो है साधन नहीं मिलते, कईयों के पास डायलिसिस कराने के पैसे नहीं है। आज डायलिसिस कराने आ गया, कोई दिक्कत हो गई तो अजमेर, अपने इंदौर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद जाने के पैसे नहीं हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, दानदाता का खुले मन से सहयोग है। हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम वो इन परेशानियों को नहीं झेले, उसको यहाँ पूरी सुविधाएं मिले। निरंतर प्रयासरत हैं और अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। देखा आपने किस तरह का कार्य चल रहा है, किस तरह की स्थितियाँ पहले थी, अब किस तरह की स्थितियाँ की जाए तो किस तरह की पहले स्थितियाँ थी, क्योंकि पहले सुनने में आया 2 मशीनें थी, उसके बाद जो अब यहाँ विस्तार हो चुका 12 मशीनें यहाँ पर है, तो क्या बड़ी दिक्कतें आपको इसके बीच आती है? जैसा कि आपको अभी हमारे नीमच मानव सेवा समिति के सचिव सुनील जी रस्तोगी ने बताया कि कोरोना काल में मात्र 2 मशीनें थी यहाँ पे और लोगों को, मरीजों को यहाँ से शहर से दूर दूर जाना होता था, तो उससे उनका आर्थिक नुकसान तो होता ही था और कोरोना काल में उनके लिए आना जाना दुभर हो गया था। तो मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, हमारी समिति के अध्यक्ष जो नीमच के नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज सेवी हैं, आदरणीय कृष्ण कुमार जी मुन्ना गोयल साहब, उन्होंने 4 लोगों के साथ मिलकर ये अपना शेयर किया कि हम क्यों ना हम नीमच मानव सेवा समिति या कोई समिति बना के ऐसा कार्य करें कि लोगों को पीड़ित मानवता की सेवा के माध्यम से डायलिसिस के मरीजों को यहाँ से बाहर न जाना पड़े। तो मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि उनका पौधा जो रोपा गया है, 13 सदस्यों से हमने स्टार्ट किया था 2020 से। लगातार जैसे जैसे यहाँ का हमने सुविधाएं स्टार्ट की, यह एक प्राइवेट नर्सिंग होम की तर्ज पर नीमच मानव सेवा समिति इस सेंटर का संचालन कर रही है।
मेरे को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि यहाँ जो डॉक्टर मोहित नरेडी जी जो उदयपुर से आके अपनी सेवाएं देते हैं वो भी उल्लेख करते हैं कि उन्होंने इंदौर और उदयपुर में भी इतने अच्छे सेंटर्स नहीं देखे हैं, जहाँ हमने 2 मशीनों के शासन की मशीन और 3 हमारी मशीनों के साथ हमने इसको सेंटर को स्टार्ट किया था। आज 14 मशीनें यहाँ कार्यरत है। इसमें 3 हमने केबिन अलग अलग बनाए हुए हैं। हेपेटाइटिस ए के मरीजों के लिए अलग जिसका इन्फेक्शन उनको किसी दूसरे पेशेंट को नहीं पहुँचे, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, तो ये मरीजों के लिए अलग है। इसके अलावा जो नीमच के नगर के गणमान्य दानदाता आदरणीय कैलाश जी धानुका परिवार और MS साल्वेक्स नवीन जी के परिवार से जो सहयोग मिला, उससे हमने एक रूम बनाया प्राइवेट नर्सिंग होम की तरह, उसमें 2 मशीनें संचालित है। इसके अलावा नीमच की जो सेवा की गूंज है, इस नीमच मानव सेवा समिति की सेंटर की गूंज है वो विदेशों तक पहुंची, और हाल ही में हमें अरब देशों से जो हमारे समिति के एक सदस्य हैं, उनके बेटी दामाद जो चित्तौड़ निवासी हैं, उनके परिवार की ओर से, कृष्ण कुमार जी बाल्दी परिवार की बेटी दामाद की ओर से एक मशीन पूरा हमको उसका डोनेशन यहाँ प्राप्त हुआ। एक मशीन हमको नीमच का प्रतिष्ठित जो लड्डा परिवार है, जो परिवार मुंबई में हैं, उनके माध्यम से हमको एक मशीन मिली है हाल ही में, वो पूरी मशीन मिली है। कृष्ण कुमार जी गोयल साहब के परिवार के मित्र सोनीपत पानीपत में, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है गुप्ता परिवार, उनके माध्यम से एक मशीन मिली है। और इसके अलावा मंदना गोयल जी के परिवार के जो सदस्य कोटा और मंदसौर में निवासरत हैं, उन परिवारों को सौजन्य से भी एक मशीन मिली है। समिति को दानदाताओं की कभी कोई कमी नहीं है। हम यहाँ मात्र 500 रुपये में डायलिसिस कर रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग 1200-1300 रुपये से कम एक डायलिसिस की नहीं आती है, और मात्र 500 रुपये में ये सेवाएं जो यहाँ दी जा रही है, ये पीड़ित मानवता की सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण नीमच मानव सेवा समिति ने स्थापित किया है। और मित्रों, मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि नीमच मानव सेवा समिति कभी भी अपने कार्यों का प्रचार प्रसार किसी भी तरह से नहीं करती है। यह समिति केवल उन किडनी पीड़ित मरीजों की सेवा के लिए समर्पित है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो पूरी तन मन धन से अपनी सेवाएँ यहाँ पर दे रहा है। हमारे जो ओम प्रकाश जी अग्रवाल कोषाध्यक्ष हैं, वो हमें कोष की कभी कमी आने नहीं देते हैं। जहाँ भी जब भी ज़रूरत होती है वो दानदाताओं के सामने एक छोटा सा निवेदन करते हैं और हज़ारों रुपए हमारे पास आ जाते हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से जो मशीनें आपके यहाँ लगाई हुई है, वो मशीनें क्या पड़ोसी राज्य में है या फिर अपने पड़ोसी ज़िले में है, वहाँ के पेशेंट आते हैं, वहाँ पर इस तरह की मशीनें हैं क्या? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे विश्व की सबसे बढ़िया कंपनी जो फ्रेजनिस जर्मनी की कंपनी है, सभी मशीनें उसी कंपनी की हमने आयातित की है, वही मशीनें हमने यहाँ लगाई है। और यह हमारा दावा है कि यहाँ से रतलाम में जो रोटरी क्लब है, जिससे हमने प्रेरणा ली थी, उनका डायलिसिस सेंटर है, वहाँ सबसे बढ़िया मशीनें हैं। उसके बाद इंदौर में हैं, या उदयपुर में भी हम कहेंगे तो उदयपुर में हो सकता है अच्छी मशीनें हों, लेकिन इसके अलावा इस पूरे बेल्ट में चाहे वो मंदसौर हो, चित्तौड़ हो, छोटी सादड़ी हो या भीलवाड़ा हो, वहाँ इस तरह की मशीनें नहीं हैं और ना ही इस तरह का सेंटर है। अगर बात की जाए तो एक जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक प्राइवेट जिस तरीके से आप संस्था बना के इस पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, इस डायलिसिस सेंटर को चला रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप कि कभी अगर फंड की दिक्कतें आएँ तो क्या इस पर संकट के बादल भी आ सकते हैं? निश्चित रूप से, अभी तो निश्चित रूप से दानदाताओं का सहयोग हमें मिल रहा है। आपको यह मैं बताना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनमें जो डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, उसमें से सिर्फ नीमच और रतलाम और गंज बासोदा, ये 3 सेंटर ऐसे हैं जिनको प्राइवेट संस्थाएं जो वहाँ पे संचालित कर रही थी, उनकी गतिविधियों से प्रभावित करते हुए उनको शासन ने कोई ठेका नहीं दिया है। लेकिन जिस कंपनी एपेक्स कंपनी को बाकी जिला चिकित्सालयों के लिए डायलिसिस का लिए जो रेट निर्धारित हुए हैं 1174 रुपये पर डायलिसिस उनको पेमेंट मिल रहा है, जबकि हम लोग रोगी कल्याण समिति से हमें मात्र 500 रुपये का अनुदान मिल रहा है। इसके लिए हमने प्रदेश स्तर पे गृह मंत्रालय में जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ तक अप्रोच किया हुआ है। हमारा आवेदन कई दिनों से लंबित है। हम प्रयासरत हैं कि हमें चाहे वो 800 रुपये दें, 900 रुपये दें, 1000 रुपये दें, जितना दें, जितना बढ़ा सकते हैं। जब एक प्राइवेट संस्था को वो 1174 रुपये दे रहे हैं तो क्यों ना हमें 500 रुपये से बढ़ाकर उस प्राइवेट संस्था के समकक्ष कुछ रुपया हमको दिया जाए। अगर वो मिलता है तो हम इसकी सुविधाओं में और भी विस्तार कर सकते हैं और इस डायलिसिस सेंटर के साथ में और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम यहाँ स्थापित कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं, जब आपका इस प्राइवेट संस्थाओं को लेकर जब आपका एग्रीमेंट हुआ था प्रशासन के सामने, तो क्या रेट आपने तय किए थे? किस तरह के रेट आप? नहीं, हमको जो शासन के निर्देश थे कि जो एपेक्स कंपनी को जो ठेका दिया गया है
उसके हिसाब से उससे कुछ राशि कम होना चाहिए। हम तीनों ही संस्थाओं ने आपस में विचार विमर्श करके 1100 रुपये इनको किया था। अक्टूबर 2021 में भी हमारा अनुबंध हुआ, तब तत्कालीन आयुक्त जो थे त्रिपाठी साहब, उनकी तरफ से भी आया था और उसी बेस में हमने जो है अपना अनुबंध किया था। उसके बाद अभी मई में पुनः जो है शासन की तरफ से ये निर्देश आए थे कि भाई इन तीनों संस्थाओं से जो है अनुबंध हमारी शर्तों पे किया जाए। शर्तें उन्हीं की है, काम हमें उन्हीं की शर्तों पे करना है, पर उसके बावजूद भी हमने उनको कहा कि हमें काम करना है, शर्त कोई भी हो हमें मंजूर है, हम सेवा करना चाहते हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य सेवा है। तो उसके बावजूद भी अभी तक कोई उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई है। क्या माना जाए, एक लंबी राशि आपकी भी पेंडिंग वहाँ पर पड़ी हुई है, वो राशि अगर आपको मिलती है तो कितना एक बड़ा विस्तार और यहाँ पे सुविधाओं का हो सकता है? निरंतर प्रयास रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। अभी हमने विगत 3-4 माह से नीमच में नेफ्रोलॉजिस्ट जो है मोहित जी नरेडी, वो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और वो तन मन धन से सहयोग करते हैं। फ़ोन पे भी बात करते हैं, वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं उनसे, तो उनका पूरा सहयोग मिल रहा। हम चाहते हैं कि और भी लोगों को हम यहाँ पे बुला करके और अच्छी सेवाएं दें, लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिले। हमारा कोई पैसा कमाना उद्देश्य है ही नहीं शुरू से। तो देखा आपने किस तरह की परेशानियाँ इनके सामने, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर ये अपने जन सेवाएँ यहाँ पर करते दिखाते आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो हाँ, यहाँ पे मैं उल्लेख भी करना चाहूँगा कि गरीब जो है, जो खर्च नहीं उठा सकते हैं, ऐसे 8 लोगों के दानदाताओं के सहयोग से निःशुल्क डायलिसिस सेवा दी जा रही है। फिस्कुला बनाने के लिए पेशेंट को भेजते हैं बाहर, 50 हज़ार रुपया लगता है, वो भी लोग दे रहे हैं, दानदाता दे रहे हैं और ये सब सेवा कार्य निरंतर जारी है। तो देख सकते हैं ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। सर 2019 से मेरे को ये तकलीफ़ होने लग गई थी, जिससे मेरे को बताया गया है कि डायलिसिस नहीं चलेगा आपका। तो हम 2019 से डायलिसिस करा ही रहे हैं और हम पहले यहाँ कराते थे। जब से मानव सेवा समिति ने सहयोग किया, यहाँ हर चीज़ की अच्छी सुविधा होने लग गई है और हर चीज़ बहुत बढ़िया हो रही है। सब कभी हमको कोई किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। पहले किस तरह की मशीनें थी, अब किस तरह की मशीनों से पहले शासन की 2 मशीनें थी, जब तो तकलीफ आती थी। लॉकडाउन में भी थोड़ी तकलीफ आने लग गई थी, जब से फिर उसके बाद 3 मशीनें और लग गई, 3 के बाद 10 हो गई अभी तक और बहुत सुविधा अच्छी हो गई। देखो यहाँ पर हमारे को सब अच्छी राहत मिलती है, जैसे सिस्टर लोग हैं, साफ़ सफाई वाले हैं और मानव सेवा द्वारा जो हमारे को बिना पैसे, जो एक गरीब से गरीब आदमी होता है उसको 1100 रुपये से 2500 तक पैसे लगते हैं डायलिसिस के, लेकिन यह मानव सेवा ने जो यहाँ व्यवस्था करी है वहाँ निःशुल्क हमारा डायलिसिस होता है। कोरोना काल की बात की जाए तो एक लंबे जावत क्षेत्र से आप यहाँ आते हैं, किस तरह की स्थितियाँ उस वक्त रही और किस तरह की राहत अब यहाँ मिलती है? कोरोना काल में हमने यहाँ रोज़ हमने ये सब लोग 15 लाशें देखते थे। हम यहाँ सामने से ही निकलते थी, हम यहाँ आते थे, हमारे को बहुत डर लगता था और हमारे को तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, अच्छी थी। भाई सुविधाएं मेरे ख्याल से जो मैंने इंदौर उदयपुर के सेंटर भी जो देखे हैं ना, किसी भी मामले में 19 नहीं है, 21 की बात नहीं करता, लेकिन सारी फैसिलिटी जो चाहिए मतलब हमें पेशेंट को अवेलेबल है यहाँ। और सबसे बड़ी बात स्टाफ और मशीन है और काम। बीच में तबीयत बिगड़ती है इनकी, हम उदयपुर गए, हमने कि डायलिसिस बोला नहीं, डायलिसिस आपकी बढ़िया हो रही है, डायलिसिस की कोई कमी नहीं है और ये बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, ये कमी उसकी है। मतलब डायलिसिस कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए यहाँ आते आते। भाई साहब की भी चलती थी डायलिसिस और वाइफ की भी चलती थी। एक चार्ज जो प्राइवेट रहता है और यहाँ पर चार्ज जो है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? भाई एक तरफ से फ्री है ये, 500 रुपया चार्ज, मतलब अदरवाइज 2000-2100 रुपया प्राइवेट में। उदयपुर 2500 देते थे हम और यहाँ 500 रुपया। तो एक तरह से सबके लिए तो ये वरदान, मतलब कोई पैसा है ही नहीं है। अगर ये सेंटर अगर बंद हो जाता है, जी हाँ, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती है जी, है ना, तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? भाई भगवान ना करे सेंटर बंद होवे, एक चीज़, और दूसरी चीज़ अगर बंद हो गया तो इन 50, 60, 70 मरीजों को मतलब बहुत बड़ी परेशानी से जूझना पड़ेगा। मरीज को लेके बाहर अच्छा बाहर कहाँ जाएंगे आप डायलिसिस कराने? क्या उस सेंटर पे जगह खाली है? नहीं है। आज चित्तौड़ चले जावे ये 50 मरीज करवाने के लिए, वो क्या देंगे? नहीं।
अच्छा, उदयपुर जाना और आना, सप्ताह में 3 डायलिसिस चल रही है वाइफ की। एक दिन कहाँ निकलता है, हम कहाँ तो जाएंगे ना कहाँ आएंगे। आपने उस वक्त कोरोना काल में आपके फादर भी आपको यहाँ डायलिसिस करवाने आते थे, किस तरह की परेशानियाँ उस वक्त आपने यहाँ देखी और अब किस तरह की राहत यहाँ आप देखते हैं? देखिए, मेरे फादर 2016 से श्री रविंद्र कुमार जी शर्मा पीड़ित थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अभी 5 दिसंबर को उनका देहांत हुआ है। लेकिन जो मानव सेवा समिति ने कार्य किया है कोरोना काल में, तत्कालीन कलेक्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत सारे लोग, सबसे बड़ा वॉइस ऑफ एमपी परिवार, मुस्तफा जी हुसैन, आप नवीन जी, आप लोगों के सहयोग से सब बातें ऊपर तक गई। ये समिति बनी, समिति बनने से सबसे बड़ी राहत ये हुई कि जो डायलिसिस इंदौर में जिस रेट में होता है 500 रुपये इंदौर में, इसी रेट में यहाँ प्रोवाइड कराना, क्योंकि यहाँ दिवाकर जैन में 2100 रुपये का डायलिसिस होता था, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। 500 रुपये में डायलिसिस इन्होंने यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई। फिर सबसे बड़ा, इतनी बड़ी समिति का गठन करना कोई मामूली बात नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से खुद ने भी पैसे लगाए, लोगों से भी लेके आए, और यहाँ मेरे फादर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगा कि इंदौर जैसा डायलिसिस यहाँ हो रहा है, और बढ़िया तरीके से सब चलता रहा। और सतत उसके बाद भी पापा ने 2.5 साल यहाँ डायलिसिस करा है। वो अलग बात है कि शरीर ने साथ नहीं दिया, वो देहांत हो गया। आज भी मैं इस समिति के लिए यहाँ आया हूँ, और जो मेरे से संभव प्रयास होता है करने के लिए, कि मैंने अंकल को भी बोला कि हमारे तरफ से भी कोई सेवा हो तो हम करने को इच्छुक हैं, क्योंकि ये समिति, एक समिति मत बोलिए इसको आप, ये जीवन रक्षा केंद्र चला रहा है एक तरह का। क्योंकि किडनी की जो बीमारी है अभी इस कदर फैल रही है, यहाँ 12 साल का बच्चा भी आ रहा, 13 साल का भी आ रहा, डेथ भी हो रही है, 26 साल के भी है। मेरे फादर तो 69 साल के थे, लेकिन छोटे भी आ रहे हैं और सब तरह को हो रहा है। और जैसा अंकल ने बताया, यहाँ आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट होता है। और दूसरी चीज़, जो आयुष्मान कार्ड भी नहीं है जिनके पास में, और पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, समिति उनका सहयोग करी। कि मैं खुद जानता हूँ उनको, लोगों को, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैंने तो खुद, मेरे पापा पेशेंट थे तो मैंने खुद पेशेंट्स को देखा कि समिति उनकी मदद कर रही है, गोली दवाई प्रोवाइड करा रही है, जो हर संभव प्रयास है वो करने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं कारणों की वजह से अपेक्स को यहाँ ठेका नहीं मिला, क्योंकि जैसे रतलाम में रोटरी क्लब संचालित कर रहा है, इंदौर में कर रहा है, वैसे नीमच में इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। अभी मुझे पता लगा कि 2 मशीन और आ गई है। अब ये जगह कम पड़ रही, तो मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले टाइम में 20 मशीन भी हो सकती है, क्योंकि दान देता हूँ कि कमी नहीं है। पर जो काम प्रशासन को करना चाहिए, सबसे बड़ी बात एक निवेदन करूँ आपके माध्यम से, कि समिति को हर चीज़ मुहैया कराएं, और रोगी को जो भी दिक्कतें आ रही उसका समाधान तुरंत करें, डिले ना करें। अब जैसे इन्होंने अपनी पर्सनल व्यवहार से रेड्डी जी को यहाँ आमंत्रित किया, वो हर संभव प्रयास करें। मैं खुद अभी पापा को पसलियों में पानी भर गया था, मैं वहाँ लेके गया, समिति की वजह से मुझे वहाँ डिस्काउंट भी मिला है, नहीं तो ऐसा नहीं है। नरेडी जी ने खुद स्पेशल डिस्काउंट दिलवाया है। मतलब वो इतना संभव प्रयास कर रही है मानव सेवा समिति। तो अगर कोई इसके ऊपर उंगली उठाता तो गलत बात करता, मुझे ऐसा लगता है। मानव सेवा समिति इतना उत्कृष्ट कार्य कर रही है, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में रोगी कम हो। लेकिन अब ये तो कह नहीं सकते हैं कि कलयुग में तो किडनी की बीमारी होनी है, लेकिन ये जिस तरह का कार्य करी, इससे कार्य इनको करते रहना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, और रोगी का इलाज बराबर होता रहे, बस ये कहना चाहूँगा। तो वो भी था, आपने बहुत करीबी से देखा कि इसके ऊपर संकट के बादल थे, यहाँ पर जो है कुछ सेवाएं नहीं मिल रही थी, आपको भटक रहे थे, रतलाम जा रहे थे, कभी इंदौर जा रहे थे, तो क्या मानते हैं कि उसके बाद तो बहुत बड़ी राहत यहाँ मिली है? पहले क्या होता था, सिर्फ 2 मशीन थी 2016 में जो लगी थी, और मानव सेवा समिति बनी है 2020 में। तो लॉकडाउन लग गया था, आपको पता, मार्च में। अब इंदौर जाना हमारा पॉसिबल हो ही नहीं रहा, और इंदौर के पहले भी यहाँ मेरा नंबर आ गया था, पर 2 मशीन जो लगी हुई थी ना यहाँ पे, पता नहीं कौन सी मशीन लगी हुई थी, उसका नाम भी नहीं जानता। सबसे बढ़िया मशीन ये जो आती है फ्रिजिनेस कंपनी की, इंदौर में भी इसी मशीन से डायलिसिस होता है। और मैं जब यहाँ देखने आया, जब मानव सेवा समिति नहीं थी, मैंने देखा यार ये मशीन कौन सी, यार यहाँ तो डायलिसिस कराएंगे दिक्कत हो जाएगी पापा को, तो मैंने नीमच में डायलिसिस कराना कभी उचित समझा ही नहीं। ये तो जब दिक्कतें हुई, फिर 1-2 बार दिवाकर जैन में भी कराया, वहाँ पर भी कुछ ऐसा मज़ा नहीं आया, और पैसे भी बहुत लग रहे थे। फिर यहाँ पर 3 शिफ्टों में चालू हुआ, तत्कालीन कलेक्टर साहब ने करा, पर उन्होंने चीज़ को समझा। मैंने उनसे बहुत बार निवेदन करा, उन्होंने इस चीज़ को समझा। फिर हमारे आदरणीय मुन्ना अंकल गोयल, सुनील अंकल, ओम प्रकाश जी अंकल और हमारे अंकल साहब, इन्होंने कोशिश करी, इन सबने समिति का गठन करा और मशीनें लाए, और फ्रिजिनेस कंपनी की मशीन लाए। तो मुझे भी थोड़ी सी राहत मिली कि यार यही कंपनी से, इस कंपनी की मशीन से डायलिसिस होगा तो पापा को अच्छा रहेगा, और ऐसे ही हुआ। अब आप देखिए ना, मंदसौर तक के पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, बाहर तक के आ रहे हैं, रामपुरा से आ रहे हैं। अब मैं इंदौर कैसे जाता था, ये तो पूरी दास्तान में आपके माध्यम से पूरा बता चुका हूँ। तो आप सोचिए कि अभी रामपुरा से भी पेशेंट आ रहे हैं, कुकड़ेश्वर से आ रहे हैं, गांधी सागर से आ रहे हैं, तो अब उन रतनगढ़ से आ रहे हैं, मंदसौर से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप एक देखिए कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी, ए, सी सब पॉजिटिव मशीन यहाँ पर अवेलेबल है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इन लोगों ने इतना मतलब यहाँ पर विस्तार कर दिया मशीनों का कि अब पेशेंट को दिक्कत ही नहीं है। मतलब हर तरह से गोली दवाई की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। मतलब एक तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम काम कर रहा है यहाँ पर।
तो देख सकते हैं कितनी बड़ी सुविधा यहाँ पर मिल रही है। जो पड़ोसी राज्य में या फिर पड़ोसी ज़िले में जो मशीनें नहीं लगी हुई, वो नीमच में लगी हुई है। नीमच मानव रोगी जो समिति है, यहाँ की जो समिति संचालित इस पूरे डायलिसिस सेंटर को संचालित कर रही है, वो एक बड़ी पहल यहाँ पर करते आ रही है। उनको सिर्फ एक सरकार से ये उम्मीद है कि जो सरकार ने जो इनसे अनुबंध किया था उसमें थोड़ा सा फ़ायदा और थोड़ा सा जो राशि बढ़ाई जाए, ताकि इनको और संचालित करने में इनको आनंद आए। साथ ही इस पूरी डायलिसिस सेंटर को तेज़ी से और हाईटेक मशीनें यहाँ पर लगाई जा सके। मेरे सहयोगी अंकित के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।